नॉर्मली जब कोई आदमी ब्रेन ट्यूमर का नाम सुनता है तो वो घबरा जाता है। उसे लगता है कि अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर डायग्नोसिस बन गई तो इसका मतलब है कि इट्स लाइक अ डेथ सेंटेंस। उसे लगता है कि अब इलाज के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं और अब जीवन के अंतिम दिन गिनने के अलावा और कोई उपाय नहीं रह गया है। लेकिन मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ कि सारे ब्रेन ट्यूमर लाइलाज नहीं होते हैं। बहुत से ब्रेन ट्यूमर, जिन्हें हम बिनाइन ट्यूमर्स कहते हैं, वे काफ़ी हद तक क्यूरेबल होते हैं और उन्हें जड़ से खत्म किया जा सकता है। मैं हूँ डॉक्टर HP सिन्हा, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन। हमारे ब्रेन में दो प्रकार के ट्यूमर होते हैं। एक होता है जिसे हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं, दूसरा होता है जिसे हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर का अर्थ क्या है? ट्यूमर का अर्थ है कोई भी कोशिका जब अनियंत्रित होकर विभाजित होने लगती है तो एक गांठ का रूप ले लेती है। शरीर में कहीं भी ट्यूमर हो सकता है। वैसे ही ब्रेन के भीतर भी जब ब्रेन की सेल्स अनियंत्रित होकर अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड करने लग जाती हैं तो एक गांठ बना देती है और वही गांठ ब्रेन के अंदर का प्रेशर बढ़ा देता है और आसपास के टिश्यूज को, जो नॉर्मल टिश्यूज हैं, कोशिकाएं हैं, उन्हें दबाने लगता है, जिसकी वजह से मरीज को तरह तरह के लक्षण आते हैं। तो जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं वे सादे ट्यूमर कह सकते हैं, जो कि बहुत तेजी से विभाजित नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनकी साइज बहुत तेजी से नहीं बढ़ती है। कई बार सालों सालों तक वे एक साइज के बने रहते हैं। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो होते हैं वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं और कई बार की जानलेवा साबित हो जाते हैं। तो ये जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं वे काफ़ी हद तक आजकल की उन्नत तकनीकों से, सर्जिकल टेक्निक्स और रेडियोथेरेपी के जरिए पूरी तरह से जड़ से खत्म किए जा सकते हैं। खासकर उन एरियाज में, ब्रेन के उन एरियाज में जहां पर बहुत ज़्यादा उपयोगी काम संपादित नहीं होते हैं, जिन्हें हम नॉन एलोकेंट एरियाज कहते हैं। तो अगर सर्जिकल एक्सीजन के बाद भी कभी किसी का ब्रेन ट्यूमर कई सालों के बाद रिकर हो जा रहा है, दोबारा आ जा रहा है, तो भी उसे फिर से सर्जरी के द्वारा या रेडियोथेरेपी के द्वारा काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है और हो सकता है कि क्योर भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं, जो बहुत तेज़ी से फैलते हैं, उनमें भी आजकल सर्जरी के द्वारा और रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के द्वारा काफ़ी हद तक उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है और इससे मरीज की उम्र को काफ़ी हद तक बढ़ाया जा सकता है और इस ट्रीटमेंट के द्वारा बहुत से मरीज नॉर्मल जीवन यापन कर सकते हैं काफ़ी लंबे वर्षों तक। तो जब भी कभी आप ब्रेन ट्यूमर का नाम सुने, आप अपने डॉक्टर से, अपने न्यूरोसर्जन से ये जरूर पूछें कि डॉक्टर साहब ये बिनाइन ट्यूमर है या मैलिग्नेंट ट्यूमर है। और बहुत संभावना है कि आपको आपके डॉक्टर साहब ये बता पाएंगे कि ये बिनाइन ट्यूमर है या मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये संभव है आजकल उन्नत MRI टेक्निक्स के द्वारा और हायर डायग्नोस्टिक मॉडलिटीज़ के द्वारा ये बता पाना कि ये बिनाइन ट्यूमर है या मैलिग्नेंट ट्यूमर है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ केसेस में हम बता नहीं पाते हैं। उन केसेस में ब्रेन बायोप्सी की जाती है और बायोप्सी के हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स के आधार पर ये बताया जा सकता है कि ये ब्रेन ट्यूमर बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। और अगर बिनाइन है और खासकर नॉन एलोकेंट एरियाज में है तो इसका इलाज काफ़ी हद तक क्यूरेबल है, पूरी तरह जड़ से खत्म किया जा सकता है। तो अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो आप इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और उपयोगी वीडियो समय पर मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।